हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वन डे प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप देख पा रहे हैं जैसा कि यूपीएससी सीडीएस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैथ में आप इसमें आप देख पा रहे हैं कि यह बिल्कुल आर्मी के लिए है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयर फोर्स, यानी वायुसेना, मिलिट्री के और जो है आपकी नौसेना। नौसेना में अगर आपको देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने का अगर आपके पास जज्बा है, अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप हो जाइए तैयार। चूंकि जो सीडीएस का जो पेपर है यह आपका आने वाला है, तो सीडीएस की नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो जाएगी यूपीएससी सीडीएस के लिए। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप देश के लिए अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आप हो जाइए बिल्कुल एकदम तैयार, क्योंकि आप जो है ऑफिसर रैंक के यहाँ पे आर्मी में आप जो है बनने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है सीडीएस, क्या है, इससे हम कौन सी जो है पोस्ट पाएंगे, किसके लिए पोस्ट होगी, कौन सी पोस्ट मिलती है, सिलेबस क्या है, किस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन करें और कौन सी किताबें हमको पढ़नी है ताकि हम सीडीएस को क्या करें, क्रैक कर पाएं। और सीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेना में जाना है, इंडियन मिलिट्री में जाना है, इंडियन एयरफोर्स में जाना है, या फिर आपको इंडियन नेवल एकेडमी में जाना है यानी नौसेना में, तो अगर आपको थल सेना में जाना हो, अगर आपको वायुसेना में जाना है, अगर आपको नौसेना में जाना है, तो ये इसके लिए यह विशेष अपॉर्चुनिटी है। जिनके लिए जो सीडीएस की तैयारी करेंगे वह इन सेना वाले भर्ती में आप जा सकते हैं। इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो पहले तो आप समझ लीजिए कि सीडीएस क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बोलते हैं, यानी सीडीएस। तो सीडीएस का जो पेपर होता है वो कौन कराता है, तो यूपीएससी कराता है। और साल में कितनी बार निकलता है, तो भैया साल में यह 2 बार निकलता है। साल में कितनी बार निकलता है, 2 बार। तो इस साल में 2 बार निकलता है। एक बार आपका फॉर्म आता है मई जून में, एक बार फॉर्म आएगा मई जून में, एक बार आएगा आपका नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में, जो नवंबर दिसंबर में आता है उसको हम सीडीएस फर्स्ट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट का मतलब जो आपका सबसे पहले एग्जाम, नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में आएगा किसी ईयर के, नोटिफिकेशन किसी ईयर के लास्ट में आएगा नवंबर दिसंबर वाले महीने में। पेपर जो होगा आपका वह जनवरी फरवरी में कंडक्ट करा लिया जाएगा। जनवरी फरवरी कह रहे हैं, मार्च अप्रैल में कंडक्ट करा लिया जाता है। वहीं एक जो है मई जून में फॉर्म निकलता है और इसका पेपर जो आपका कंडक्ट कराया जाता है वह कराया जाता है सितंबर अक्टूबर में। कब कराया जाता है, सितंबर से अक्टूबर मंथ में जो है एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का जो डेट होता है 1 मई से, मतलब 1 मई और जून में आपका एक आता है और एक आता है नवंबर दिसंबर में। जो मई जून में आता है उसको हम सीडीएस सेकंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सीडीएस सेकंड के नाम से। किसमें जॉब मिलती है, तो यह ऑफिसर रैंक की जॉब है। ठीक है, इसमें आप ऑफिसर बनते हैं, आर्मी मैन नहीं बनते। इसमें एक आप आर्मी मैन तो होते हैं, लेकिन ये ऑफिसर रैंक की जॉब होती है, जो कि आपके इंडियन मिलिट्री में, थल सेना में, नौसेना में और वायुसेना में आप इन्हें कर सकते हैं। बाकी एक जो होता है ओटीए भी होता है, ओटीए का भी जो है यहाँ पर होता है, यानी इसको ओटीओ को हम बोलते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के भी कुछ पोस्ट होते हैं जो एकेडमी को क्या कराते हैं, ट्रेनिंग करवाने का यहाँ पे एक तरह से जॉब आपको मिलता है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। थल सेना, थल सेना में अगर आपको जाना है, वायुसेना में अगर आपको जाना है, अगर आपको नौसेना में जाना है, नौसेना में जाना है, या फिर आप एक और जॉब यानी ओटीए। ओटीए क्या महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल महिलाएं भी यहाँ पे फॉर्म
अप्लाई कर सकती हैं, महिलाएं भी फॉर्म जो है अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, सीडीएस कौन से बच्चे एग्जाम देते हैं? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एनडीए का पेपर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, अब चूंकि यह जो है 12 पास वाले बच्चे देते हैं। कौन से बच्चे देते हैं? 12 पास वाले। लेकिन इसमें जो एज लिमिट होती है वह 16.5 से लेकर के 18.5 वर्ष तक होती है। कितनी होती है? 16.5 से 18.5 वर्ष के बीच में है। तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसका? एनडीए का। एनडीए भी जो ऑफिसर रैंक का ही जॉब होता है, लेकिन कभी कभी के बच्चे जो क्या करते हैं, तैयारी करते करते मान लो एनडीए में नहीं अगर आपका हो पाता है, ठीक है, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सीडीएस का एग्जाम। सेम रैंक यहाँ पे भी आपको ऑफिसर रैंक का ही आपको जॉब मिलेगा, लेकिन यह 12 पास वाले बच्चे देते हैं। और सीडीएस कौन से बच्चे देंगे? तो जिनका ग्रेजुएशन हुआ रहेगा। जिनका ग्रेजुएशन हुआ रहेगा वह बच्चे जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी एनडीए में अगर आप चूक गए हैं, अगर आपको आर्मी में जाने का सपना है, आपको देश में कुछ करने का जज्बा है, तो आप सीडीएस एनडीए में नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम सीडीएस में बेहतर तरीके से लग करके आपको सीडीएस का एग्जाम क्रैक करके आप उस पोस्ट को पा सकते हैं। ठीक है, बस अंतर कितना होता है? थोड़ा सा एज, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो अंतर होता है वह क्वालिफिकेशन का। यहाँ 12 पास होने पर एनडीए का फॉर्म आप भरते हैं, यहाँ पर सीडीएस का पेपर ग्रेजुएशन आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अब हम और आगे बात करते हैं कौन से बच्चे जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होती है फॉर्म भरने की? तो क्वालिफिकेशन थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखेंगे। कौन से बच्चे? अगर जो बच्चे थल सेना में अगर जाना चाहते हैं, यानी आर्मी में जाना चाहते हैं, यानी मिलिट्री में, मिलिट्री आर्मी बोलते हैं इसको, इंडियन मिलिट्री आर्मी। तो अगर आपको मिलिट्री आर्मी में यानी थल सेना में अगर आपको जाना है तो आपका क्या होना चाहिए भैया? ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, ठीक है, बीसीए हो, ठीक है, या बीबीए हो, यानी आपका कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंपलसरी है इसमें। अच्छा, ग्रेजुएशन कंपलसरी है तो आप पूछेंगे क्या अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं? अपेयरिंग का मतलब कि ऐसे अपेयरिंग जो 3rd ईयर में पढ़ रहे हो, जो 3rd ईयर या फिर जिनका लास्ट सेमेस्टर, कई जगह तो आप सेमेस्टर वाइज हो गया, तो जिनका लास्ट सेमेस्टर होगा, तो जो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बीएससी या बीए या बीटेक लास्ट सेमेस्टर, या फिर 3rd ईयर के जो स्टूडेंट है वह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि आपका जो रिजल्ट है वह एसएसबी के पहले आ जाना चाहिए। एसएसबी के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी एसएसबी क्या है, तो यह अभी हम आगे चल करके आपको बताएंगे। तो क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन रहेगा तो आप थल सेना में अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए हो, बीए हो, बीटेक हो, कोई भी हो, वह भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका लास्ट ईयर है, यानी बीए 3rd ईयर है, बीएससी 3rd ईयर है, या बीटेक लास्ट सेमेस्टर है। तो अगर लास्ट सेमेस्टर है तो भी आप जो है थल सेना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके थ्रू? सीडीएस के थ्रू। सीडीएस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनडीए में चूक गए हैं तो आप सीडीएस में यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बात की थल सेना की। किसकी बात की? थल सेना की। अगर आप एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, यानी इंडियन एयर फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, इंडियन एयर फोर्स एकेडमी, तो आईएएफ जो एकेडमी है, जो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, अगर आप उसमें भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर विशेष यह है कि आपका जो ग्रेजुएशन तो हो ही, ग्रेजुएशन हो प्लस 10+2 में आपका मैथ और फिजिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए। मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है।
अगर आप इंडियन एयर फोर्स में यानी सीडीएस के थ्रू अगर वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए। किसी भी आप जो है टीम किसी भी से हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, कहीं से भी ग्रेजुएशन हो, लेकिन कक्षा 12 में जो आप पास किए हो, जो 10+2 का क्वालिफिकेशन है, उसमें आपका मैथ और फिजिक्स अनिवार्य है, तभी आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ग्रेजुएशन अगर आप लास्ट ईयर के हैं, ठीक है, लास्ट ईयर है या आपका लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है या फिर लास्ट सेमेस्टर है, तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर ये कंडीशन नहीं था कि 10+2 में आपका मैथ हो, फिजिक्स हो, ये कंपलसरी नहीं है। किसमें? थल सेना वाले में। तो थल सेना वाले में ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन वायुसेना वाले में कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लें नौसेना की भी, यहीं पे बात कर लेते हैं कि नौसेना के लिए क्या रहने वाला है, ठीक है, नौसेना के लिए क्या रहने वाला है। तो अगर हम नौसेना की अगर हम बात करें, नौसेना यानी नेवल एकेडमी, नेवल एकेडमी, अगर आप नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं, नौसेना में आप भर्ती होना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे विशेष योग्यता होनी चाहिए, यानी आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वह इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में होना चाहिए, यानी आप इंजीनियरिंग से, यानी आपका बीटेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका बीटेक। तो आप अगर बीटेक हैं तब आप जो है किस में जा सकते हैं? नेवल में, यानी नौसेना में भर्ती हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन बीटेक जो है इंजीनियरिंग होना चाहिए, लेकिन एयर फोर्स में आप किसी से भी ग्रेजुएशन किए हो, लेकिन 10+2 में मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। और थल सेना में क्या है? आप कहीं किसी से भी ग्रेजुएशन हो, चाहे 10+2 में मैथ हो चाहे ना हो। सबसे ज़्यादा पोस्ट थल सेना की ही निकलती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके, ये तो हमने बात कर लिया कि कौन कौन से फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्या जो है योग्यता होनी चाहिए कि आप फॉर्म अप्लाई करने से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आपको यहाँ पे देख लें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इंडियन नेवल एकेडमी जो कि ईझामाला, ईझामाला कहाँ पे है? तो ये आपके केरल में है। यहाँ पे आपको जो है आपका ट्रेनिंग वगैरह होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर एयर फोर्स जो एकेडमी होती है वो हैदराबाद में है, फ्री फ्लाइंग, ठीक है। और ओटीए का जो फॉर्म होता है वो चेन्नई, और ये दोनों ही चेन्नई यानी मद्रास में आपका यह ट्रेनिंग किया जाएगा जो ओटीए में भरना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या महिलाएं भर सकती? बिल्कुल, महिलाएं भी फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं अगर उनको नौसेना में या एयर फोर्स में या फिर थल सेना में या फिर ओटीए वाले फॉर्म में अगर आपको पद पोस्ट पे अगर जाना है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, विशेष योग्यता में एक यह भी ध्यान में रखना है कि विशेष योग्यता कि आप जो है अविवाहित हो। क्या हो भैया? अविवाहित हो, अविवाहित हो। आप अविवाहित होंगे तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अविवाहित होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? अविवाहित। ये कौन से? जिनकी एज 25 साल, 25 वर्ष या 25 साल या फिर 25 साल से कम की है, 25 साल से कम की है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनकी एज 25 साल या 25 साल से कम की है, और वह कैसे हो? अविवाहित हो, तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर 25 वर्ष से ज़्यादा के हैं, 25 वर्ष से आप ज़्यादा के हैं, 25 वर्ष से ज़्यादा के हैं और आपकी शादी हो गई है, शादी हो गई है, तो क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं कब? अगर आपकी एज 25 वर्ष से ज़्यादा है। तो 25 वर्ष से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो विवाहित हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर 25 साल से कम है और आपकी शादी हो गई है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा आप विशेष जो है आपको ध्यान में। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या है?
जो विधवा हैं यानी ऐसी लड़कियां जो विधवा हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है या जिनका तलाकशुदा है यानी उनका डाइवोर्स हो गया है, ठीक है। तो ऐसी महिलाएं जो विडो हैं यानी विडो यानी, तो विडो का मतलब हो गया भैया विधवा हो, जिनके हस्बैंड जो है ना हो, विधवा हो, या फिर जो महिलाएं ऐसी लड़कियां जो तलाक शुदा हो, क्या हो, डाइवोर्सी हो, तलाक शुदा हो, ठीक है, और दोबारा उनकी शादी ना हो, तो वह भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो वह भी फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। बस एज को आपको ध्यान में रखना है। कौन से बच्चे अब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है? तो आयु की अगर हम बात करें कि आयु आपकी कितनी होनी चाहिए कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो यह फॉर्म आप ग्रेजुएशन से लेकर के, यानी आपका तो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, लेकिन 24 वर्ष से अधिक ना हो, 24 वर्ष से अधिक ना हो, 24 वर्ष से अधिक ना हो। बाकी छूट के लिए वही है कि अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, 3 एज लिमिट में, यानी 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 वर्ष, तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर एससी या फिर एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, ठीक है, क्या है, पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपको 7 वर्ष की, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 7 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी अलग अलग क्राइटेरिया है, यह आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आयु की जो गणना की जाएगी वह 1 अगस्त 2024 से, आप जैसे आप फॉर्म आएगा तो आयु की जो गणना होगी 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। उस एज से 24 वर्ष से आपकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए, 24 वर्ष से कम की एज होनी चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 24 वर्ष से कम है तो आप शादीशुदा भी नहीं होने चाहिए, तब आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो हमने ये समझ लिया फॉर्म योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, इस फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे तो हमको कौन सा पोस्ट मिलेगा, ये हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न होगा वह किस तरह से एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस तरह से हमारा एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका 2 फेज में होगा, 2 फेज में। एक तो आपका रिटेन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, रिटेन एग्जाम होंगे, इस रिटेन एग्जाम, और एक आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। क्या होगा, एसएसबी इंटरव्यू होगा, यानी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। अच्छा, रिटेन एग्जाम में ध्यान में रखेंगे, जो रिटेन एग्जाम होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो भैया ये ऑफलाइन आपका पेपर होगा, यानी आपको पेपर मिलेगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ठीक है। यानी पेपर मोड पर यहाँ पर एग्जाम होने वाला है रिटेन एग्जाम में। और यह रिटेन एग्जाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से पेपर होंगे और एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है, तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कशन कर लेते हैं, अच्छे से आप समझ जाइए, ठीक है। तो बात हम करते हैं रिटेन एग्जाम की। तो रिटेन जो एग्जाम होता है, ठीक है, रिटेन एग्जाम में आपके 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे, ठीक है। कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे। एक तो आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा, किसका, मैथ्स का पेपर होगा, मैथमेटिक्स का पेपर होगा। एक पेपर होगा आपका जीएस व जीके का पेपर होगा, यानी जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। और एक पेपर होगा आपका जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, जनरल इंग्लिश से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, तो जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है। हर पेपर, जितने भी पेपर हैं, प्रत्येक पेपर जो है 2 घंटे की होंगे, प्रत्येक पेपर 2 घंटे का आपका रहने वाला है। और इसमें आपके मैथ में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस व जीके में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे।
और जनरल इंग्लिश में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जनरल इंग्लिश में यहाँ पे टोटल 200 प्रश्न आपसे पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, यानी इस तरह से प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो फेज होगा यहाँ पर, ये कौन कौन पेपर देंगे, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो 3 पेपर हैं यह देंगे थल सेना वाले, यानी अगर आप थल सेना में आप जाना चाहते हैं तो तीनों पेपर देना पड़ेगा। वायु सेना में अगर आप जाना चाहते हैं तो भी तीनों पेपर देना पड़ेगा। अगर आप नौसेना में जाना चाहते हैं तो भी आपको तीनों पेपर देना कंपलसरी है। ठीक है, बाकी अगर ओटीए में अगर आप जाना चाहते हैं, किसमें, ओटीए मतलब कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के पोस्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, एकेडमी पोस्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए केवल 2 पेपर देने की ज़रूरत है। केवल एक आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीए या फिर जीएस का एक पेपर होगा, और दूसरा जो पेपर होगा वह होगा आपका जनरल इंग्लिश का। मैथ का पेपर आपको यहाँ पर नहीं देना है, मैथ का पेपर आपको यहाँ पर नहीं देना है। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। तो अगर ओटीए के लिए आपने अप्लाई किया है तो जीए, जीएस या जनरल इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप थल सेना, वायु सेना, नौसेना के लिए अप्लाई किया है तो आपको मैथ, जीएस और जनरल इंग्लिश इन तीनों के प्रश्नों को आपको देना पड़ेगा। और यह जो आपके प्रश्न पत्र होंगे यह एक ही दिन कंडक्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये अलग अलग दिन पेपर होंगे, ये एक ही दिन पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और फिर आपका होगा लास्ट में क्या, एसएसबी इंटरव्यू। क्या होगा, एसएसबी इंटरव्यू आपका किया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू, यह आपका जो एसएसबी इंटरव्यू होता है 3 से 4 दिन वाला यह इंटरव्यू होता है। इसमें एक दिन इंटरव्यू नहीं होता, 3 से 4 दिन इंटरव्यू होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एसएसबी इंटरव्यू में किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं तो अब बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जो रिटन एग्जाम होता है तो यह इस तरह से आपका रिटन एग्जाम होता है, जिनमें इन प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा। अच्छा भैया, अब पढ़ना क्या है कि हमको ये इस एग्जाम को हम क्रैक कर पाएँ, तो किस तरह से हम एग्जाम को क्रैक कर पाएँ, तो चलिए बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको सभी चीजें आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी है मैथ्स में, तो मैथ्स में आपका जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन होता है, अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक वाला जितना पोर्शन है सब पढ़ना है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक वाले पोर्शन में सब पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है अर्थमेटिक वाले में, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, एवरेज, ठीक है, नंबर सिस्टम है, एवरेज है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एसआई है, सीआई है, ठीक है, साझेदारी है, ठीक है, और आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है यानी अनुपात और समानुपात है, वह सभी आपके अर्थमेटिक वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। बाकी एडवांस मैथमेटिक्स से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो एडवांस मैथमेटिक्स से जिसमें आपका एल्जेब्रा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, स्टैटिक्स आएगा, वह सभी हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स जिसमें सर्किल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल यानी वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, शंकु, घन, घनाभ, बेलन, ठीक है, और आपके जो प्रिज्म होता है, उन सभी से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, यहाँ पर माइंडेड प्रश्न आते हैं, इसलिए आपका कोई ना कोई क्वेश्चन भाई सरल भी रहता है, ऐसा नहीं रहता कि बहुत हार्ड रहता है कि आप नहीं कर पाओगे। तो मैथ्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको इसका जो है पिछले ईयर का या जो पिछले वर्ष में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, मैं पूरा आपको एक तरह से ओवरव्यू आइडिया आपको बता दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से सीडीएस में प्रश्न पूछा जाता है और उसको हमको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि हम उसको क्रैक कर पाए। ठीक है, अच्छा बात करें इंग्लिश जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस जो है आपको सभी पढ़ना है, हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हम पढ़ते हैं, साइंस, ठीक है, पॉलिटी साइंस, ये जो कुछ पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी आपका इसी में करंट अफेयर, तो करंट अफेयर भी 15 से 16 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक जो है पूछे जाते हैं 150 में से, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी एक आपका हो गया जनरल इंग्लिश का, तो जनरल इंग्लिश में, ठीक है, जनरल इंग्लिश में आपको सभी चीज़ें पढ़नी है, स्पॉट द एरर पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, पैरा जंबल्स पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ये सारी जितने भी हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह, ये सब आपको पढ़नी है इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 2 घंटे में 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आइडिया है किस तरह से आपको पढ़ना है, कितना आपको पढ़ाई करनी है कि आप देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जो है इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। फॉर्म कैसे भरेंगे? तो फॉर्म भरने के लिए यूपीएससी की जो वेबसाइट है, यूपीएससी की आप वेबसाइट पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा OTR। क्या भरना पड़ेगा? OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना पड़ेगा, तब फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म कब आएगा? तो फॉर्म भैया कब आएगा? तो ये फॉर्म कब आएगा? तो फॉर्म आएगा आपका यह फॉर्म का जो डेट इशू हुआ है वह 15 मई। कब आएगा फॉर्म? तो 15 मई को फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा और 4 जून को लास्ट डेट रहेगा। 4 जून को लास्ट फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। तो 4 जून फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। पेपर कब होगा? तो पेपर मेरे भाई इसका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वह एक ही दिन जो है इसका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और वह है 1 सितंबर। कब पेपर होगा? 1 सितंबर 2024। तो 1 सितंबर 2024 को आपका जो एग्जाम का तिथि है, जो परीक्षा की तिथि है, परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा की जो तिथि है वह है आपका 1 सितंबर 2024। तो 1 सितंबर 2024 यानी संडे को आपका एक ही दिन पेपर होगा। एक ही दिन में तीनों पेपर होंगे, यानी सुबह से आप जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगा आपको पेपर देते देते, ठीक है। क्योंकि पहला पेपर होगा मैथ का, फिर आपका 2 घंटे का गैप होगा, फिर दूसरा पेपर होगा, वह भी 2 घंटे का पेपर होगा जीए जनरल अवेयरनेस का, फिर 2 घंटे गैप होगा, फिर होगा तीसरा पेपर। यानी आप सुबह से लेकर शाम तक लगभग जो है पेपर देते रहेंगे। 3 पेपर होंगे अगर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए आपने अप्लाई किया है। OTA के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो उसके लिए केवल 2 पेपर मैथ का छोड़ करके जनरल अवेयरनेस और आपका जनरल इंग्लिश का जो है पेपर होने वाला है। तो ये पूरा एक आप समझ लीजिए, ये इस तरह से आपको स्टडी करना है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि CDS का एग्जाम से पहले मैथ मैं आपका पूरा कवर करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, जैसे SSC CGL में आते हैं, ठीक है। वैसे ही आप समझ लीजिए कि आपका SSC CGL और CDS लगभग एक दूसरे के सेम ही है, लेकिन CDS का थोड़ा सा अपर आप मान सकते हैं, भैया UPSC गवर्नमेंट कराता है, अच्छे लेवल के प्रश्नों को यहाँ पर देता है। क्लियर है? तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा, किस तरह से आप CDS में जो है पोस्ट को आप पा सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? ठीक है, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। फॉर्म आपका कब आएगा? 15 मई को आएगा। सभी लोग तैयार हो जाएंगे जो अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, जिनको देश के लिए कुछ करने का, गुजरने का जज्बा है, तो वह 15 मई को, बहुत ज़्यादा 15 मई ज़्यादा दूर नहीं है। पेपर आपका सितंबर में, तो अभी से लग जाना, अभी से लगेंगे तभी आप सितंबर वाले पेपर को क्रैक कर पाएंगे। कौन फॉर्म भर सकते हैं? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। देश के लिए अगर आपको कुछ करना है तो इस फॉर्म को अप्लाई आप अवश्य करिए, ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।